बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो है हर उस इंसान के लिए जिसे बिला वजह चक्कर आते रहते हैं, जिसे लगता है कि ज़मीन घूम रही है या वो घूम रहा है या उसका सर घूम रहा है। और वो चक्कर जो है वो जो सिंपल चक्कर हैं वो क्या चक्कर हैं और किस किस चीज़ के साथ वो रिलेट कर रहा है। और मोस्टली लोग इसको एक बहुत बड़ी बीमारी के साथ रिलेट कर रहे हैं। कोई ब्रेन ट्यूमर के साथ कर रहा है, कोई ब्रेन हेमरेज के साथ कर रहा है, कोई किसी चीज़ के साथ कर रहा है, कोई किसी चीज़ के। और ये मोस्ट जो है ना वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसके व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, जिसके जो है वो इनबॉक्स टिकटॉक पे और जो है वो हमारे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि वर्टिगो के ऊपर जो है ना एक वीडियो बना दें कि ये जो वर्टिगो है हमें क्यों हो रहा है, कि जिसमें हमें वर्टिगो में ऐसा होता है कि हमें लगता है, यानी कि एक तो सादा चक्कर होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, डेजीनेस एक डिफरेंट होती है। अब ये जो चीज़ होती है इसमें ये होता है कि इंसान अगर देखता है तो उसे लगता है कि ज़मीन जो है वो घूम रही है या कुछ इस तरह का हो रहा है, और ये जो कभी उसका सर जो है वो इस तरह का हो रहा है, घूम रहा है। अब उसको लग रहा होता है कि कहीं मैं गिर जाऊंगा, और अगर मैं गिरूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और इस चीज़ की वजह से वो अपने अंदर क्वेश्चंस कर रहा होता है कि मुझे क्या है, कौन सी ऐसी रीज़न है जो मुझे ये सब हो रहा है, और ये जो चीज़ें हैं ये कहीं वो तो नहीं है। पहली बात तो ये कि आज हम वर्टिगो से होने वाली एंजाइटी पे बात करेंगे। मैं आपको एक चीज़ पहले बताता चलूँ कि कोशिश ये कीजिएगा कि वर्टिगो के बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। तो पहले आप अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करा लें, आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, और उसके बाद जो है जो मैं बातें आपको बताने लगा हूँ आप उन पे भी अमल कर सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि किन लोगों को जो है ये वर्टिगो होता है और किन लोगों को नहीं होता। तो उसके लिए पहले आपको अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। मेजोरिटी में उन लोगों को हो जाता है जिन लोगों को कोई मसला भी नहीं होता, जो खाम खा अपने अंदर जो है ना मसले तलाशते रहते हैं। उनको लगता है कि हमें कोई ब्लड की कमी है, उनको लगता है कि हमें कोई स्वेयर बीमारी है, उनको लगता है कि हमें कोई बहुत बड़ा मसला है, और इस चीज़ को लेकर वो गूगल सर्च करते हैं, और इस चीज़ की वजह से जो है वो बहुत बड़ा अपने साथ डर जोड़ लेते हैं, और वो डर जो है वो एंजाइटी ट्रिगर करता है, फिर आगे जाके कोई और चीज़ें मिल के जो है वो पैनिक अटैक्स का सबब बनती हैं। तो इस वीडियो में हम जानने की सिंपल कोशिश करेंगे कि हमने उस एंजाइटी के लेवल को रिवर्स कैसे करना है। अभी सबसे पहला जो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है वो ये है कि जब भी आपको लगे कि मुझे ज़मीन हिल रही है या मैं हिल रहा हूँ, आपने अपने आप से सवाल करना है कि क्या ये सिंपल एंजाइटी है, या सिंपल ये जो है मेरे साथ ये जो हो रहा है कि कोई इसकी कोई रीज़न है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोगों को एक दफ़ा चक्कर आए, वो किसी वजह से भी आ सकते हैं, वो गैस की वजह से भी आ सकते हैं, कोई भी रीज़न है। लेकिन पहले आप अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करा के सारा कुछ अपनी तसल्ली कर लीजिएगा। जिन लोगों को के पास पैसे नहीं है या जो भी है वो सिंपल इस हेल्प सेल्फ हेल्प पे काम कर सकते हैं कि आप उस टाइम पे उन चक्कर्स को नोटिस करने की बजाय, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की बजाय अपने आप पे फोकस करें। आप अपने आप से पूछें कि ये जो कैफियत है जिसको मैं डर के साथ जोड़ रहा हूँ या जिसको बहुत बड़ी चीज़ों के साथ जोड़ रहा हूँ, अगर मैं थोड़ी देर अपने उस अपनी उस जो है ना वो कॉन्शियस पावर ऑफ कॉन्शियस को वहाँ से हटा के किसी और चीज़ पे लगा दूँ। जैसे आपको लग रहा है कि ज़मीन हिल रही है, आप उस ज़मीन हिलने वाले पोर्शन को देखेंगे तो वो और ज़्यादा आपके अंदर क्वेश्चंस करेगा, और ज़्यादा जो है वो एंजाइटी आपका वो जो है ना और ज़्यादा एंजाइटी ट्रिगर हो जाएगी। बेसिकली जो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। क्या है ये ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है ये सेम यही काम करता है। ये आपके बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, ये आपके फियर को भी कंट्रोल करता है, ये आपके हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है, और ये आपके ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है। इसी वजह से जो है वर्टिगो और एंजाइटी जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ें तो होती हैं, लेकिन दोनों को जो ऑटोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, जो आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, वो एक ही है। ये होता है कि जब आपका बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस होता है तो आप अपने अंदर एक कमांड देते हो कि यार ये क्यों हो रहा है, कि ये कोई बड़ा मसला तो नहीं है। बड़ा मसला मतलब फियर ट्रिगर होगा, फियर ट्रिगर होगा, हार्ट बीट ज़्यादा होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और आप एक सिंपल सी चीज़ को अपने लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेंगे, और उस बहुत ज़्यादा बड़े को अपना एक लर्न पैटर्न बना लेंगे। और वो जितना ज़्यादा लर्न पैटर्न होता जाएगा उतने ज़्यादा चक्कर नहीं भी आ रहे होंगे। बाज़ दफ़ा चक्कर नहीं भी आ रहे होते, आपकी सोच इतनी पावरफुल है कि आप सोचते हैं मुझे चक्कर आ रहे, तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। ब्रेन आपको वही सब एक्सपीरियंस कराएगा, क्योंकि जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको आप जो आपका ये जो माइंड है जो इसको आप जो काम देंगे ये वही काम करेगा। इसका रियलिटी में इसकी सारी चीज़ों में उतना इसका ये जो है ना वो नहीं पड़ता, ये उतना ज़्यादा नहीं। अब जब आंखें बंद करके बाहर अपने आप से कोई सिचुएशन इमेजिन करते हैं, कोई चीज़ ऐसी इमेजिन करते हैं, तो वो चीज़ जब आपके सामने आती है आपको फील होती है। वो फील आपकी पूरी की पूरी जो है ना वो बॉडी की केमिस्ट्री चेंज कर रही है। तो सेम यही है, आप कह रहे हैं कि सामने चक्कर है, चक्कर अंदर कमांड जा रही है, डर वाला जो है वो आपके कॉर्टिसोल आपका रिलीज हो रहा है, आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो रही है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है,
फिर आप जो है वो बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम के साथ उसको लिंक कर रहे हैं, बहुत बड़ी किसी प्रॉब्लम के साथ उसे एसोसिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं बताना चाहता, वो चीज़ें मैं आपकी मजीद एंजाइटी नहीं करना चाहता। क्या वो सब जो सोच रहे हैं एक्चुअल में वो तो है ही नहीं और कुछ भी नहीं है, और आप इस छोटी सी चीज़ को पकड़ के बहुत बड़ा कर रहे हैं। यही मेन मसला होता है हर ओवर थिंकर का, यही मेन मसला होता है हर एंजाइटी पर्सन का, कि उनकी कोई छोटी सी चीज़ भी जो है ना उनको 300 टाइम्स आम बंदे से ज़्यादा डरा देती है, आम बंदे से ज़्यादा परेशान कर देती है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि आप अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लें, और वो बड़े ज़रूरी हैं। उसके बाद जो है ना, आप बाज़ दफ़ा कानों की सफाई ना करने की वजह से ना, इस पे भी मैंने इसमें बहुत से लोगों का सुना है कि वो कह रहे थे कि हमारे जो कान थे वो साफ़ नहीं थे, तो इस वजह से जो है वो हमें कानों में सीटी भी सुनाई देती थी, और हमें जो है इस तरह के कानों के साथ जो है ना इनर ईयर जो है वो उसका जो बैलेंस सिस्टम है वो ठीक नहीं था। तो आप वो भी करें, कोशिश ये करें कि अपना एक तो ब्लड टेस्ट वगैरह कराएं, अपने कानों की सफाई करें, और अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस वीडियो में हम एंजाइटी के ऊपर काम करेंगे कि जो आप अपने उस चक्कर को लेके, चक्कर के ऊपर तो आपने करनी है ना, उसके तो ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें करा ली और मान के चलें वो सब क्लियर है। तो अब जो है आपकी जो कन्फ्यूजन आ रही है उसको हमने रोकना है, मतलब आपका एक सर्कल हमने रोकना है। वर्टिगो, वो जो फीलिंग्स आई, उसने आपके अंदर एक डर की डाली, आपके अंदर जो है वो ब्रेन के अंदर जो है वो एंजाइटी ट्रिगर हुई, एंजाइटी से बॉडी जो है वो चेंज हुई, दिल की धड़कन चेंज हुई, आपका जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, और आपको वो ज़्यादा चक्कर आए। आपके अंदर जो है ना वो और एक चीज़ ज़रा जो है ना वो चली। इसे कहते हैं विशस साइकिल। जो विशस साइकिल होता है ना, ये इसी तरह ही होता है, ये काम इसी तरह ही करता है, ये इसी तरह की लूप बनती रहती है। और आप इसी चीज़ को लेकर फिर गूगल सर्च करते हैं, इसी चीज़ को लेकर कभी इस डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी उस डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई बीमारी है, मुझे कोई ये है, मुझे कोई वो है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप फिट हैं, आप फाइन हैं। सबसे पहली जो आपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना है, इस चीज़ को कॉन्शियसली, वो जहाँ आप फोकस कर रहे हैं उस फोकस को हटा देना है। अपने अंदर जो है अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। उसके लिए आप सिंपल ब्रेथ्स का जो है ना वो सहारा ले सकते हैं। नाक से लंबा और गहरा सांस लें, अगर आप सिंपल 5 ब्रेथ्स भी ये लेते हैं तो आपका ये जो लूप है, एंजाइटी लूप, वहीं टूट जाता है। फिर उसके बाद आपने अपने आप से जो है, ये आपके कॉन्शियस माइंड में ये होना चाहिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो कुछ भी है ये एंजाइटी है, और ये वर्टिगो, जो भी मुझे ये चक्कर आ रही है, ज़मीन हिल रही है, जो कुछ भी है ये टेम्परेरी है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी अलार्म, ये आपके कॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। तो ही आपकी ब्रीदिंग काम करेगी। और दूसरे पे आप बॉक्स ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, जैसे 4 सेकंड तक, 4 सेकंड तक होल्ड की, 4 सेकंड तक छोड़ दी, 4 सेकंड, 4 सेकंड होल्ड की, 4 सेकंड तक छोड़ दी। ये 5-6 ब्रेथ्स आप ये भी करें, ये भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्प करेंगी। आपने कोशिश ये करनी है कि फ़ौरन से पहले आप गूगल सर्च करना बंद ना करें। आप ये काम छोड़ दें। जितना ज़्यादा आप गूगल सर्च करेंगे, गूगल तो आपकी छोटी सी चीज़ को भी बहुत बड़ा कर देता है, और वो खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ देगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपकी एंजाइटी को ट्रिगर नहीं करना चाहता। जो वो बातें बताता है उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपने लॉजिकल थिंकिंग यहाँ करनी है। अगर ख्याल आ रहा है मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, तो आपने अपने आप से पूछना है मेरे पास क्या प्रूफ है कि मुझे ये हुआ है, या मैंने इसके लिए कोई पहले कोई टेस्ट कराया है, या किसी डॉक्टर ने मुझे कुछ कहा है, या कुछ ऐसा। और अपने अंदर कॉन्शियस में वही बात आपने कहनी है कि मुझे ये सिर्फ एंजाइटी की वजह से हो रहा है, मैं सिर्फ सोच ज़्यादा रहा हूँ, और ये डर है, ये वर्टिगो ने मेरा डर को जो है ना वो ट्रिगर किया है, क्योंकि मैंने वर्टिगो पे फोकस किया है, मैंने उस जगह पे फोकस किया है, और उस जगह ने मुझे डराया, और जो डराने की वजह से मेरा डर ट्रिगर हुआ है। ये बात आप बार बार अपने अंदर कहते रहें, अपने आप को काम करने की कोशिश करें, अल्हम्दुलिल्लाह का वेट करें, अल्लाह को जो है वो याद करें, रिलैक्स करने की कोशिश करें, और ये जितनी जल्दी आप रिलैक्स कर लेंगे आपकी एंजाइटी उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। आपको अगर पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो पैनिक अटैक्स को मैनेज करेंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी। अब एक मैं आपको ना एनएलपी टेक्निक सिखाता हूँ। आपने इसमें क्या करना है कि आपने सबसे पहले आंखें बंद करके ना, आप सब लोग अभी मेरे साथ करें, क्योंकि बाद में नहीं आप लोग करते, फिर आप पूछते हैं, शुरू होते हैं कि वो टेक्निक आपने सिखाई कैसे बताई। वो फिर इंडिविजुअल बंदे को बताना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। अभी आप सिंपल आंखें बंद करेंगे और याद करेंगे उस कैफियत को, जब आपको चक्कर आते हैं आपको कैसा महसूस होता है, वो सारी चीज़ें। और आप सोचें कि आपकी ज़ात जो है ना वो आपके सामने, और वो सारी चीज़ें महसूस कर रही है। इसको ज़रा महसूस करें, देखें उस सारे मंज़र को, उस इवेंट को, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कौन सी तकलीफ़ है, कौन सी चीज़ें आपको तंग करती हैं। अब मुझे वो अपनी जो है ना वो यहाँ रोक के वीडियो
अपनी वो कंडीशन बताएं कि क्या हुआ आपको, कैसे हुआ आपको, और वो जो चीज़ थी वो कितनी डरावनी थी आपके लिए। अब ये सारी चीज़ें जब आप मुझे लिख देंगे, फिर ये वीडियो आपने आगे शुरू करनी है। अब देखें, वो जो इंसान आपने देखा है, उस इंसान को आप देखें कि वो आपकी ज़ात आपके बिल्कुल सामने है। वो एक ऐसा इंसान है जिससे वर्टिगो एक्सपीरियंस हो रहा है, जो डर रहा है, जिसे ज़मीन घूम रही है, जिसके आगे जो है ना वो एंजाइटी ट्रिगर हुई हुई है, वो जो कुछ भी, जो भी कैफियत आपकी आंखों के सामने आ रही है, अब अब उस बंदे को रिलैक्स होता हुआ देखें। अब उस बंदे को काम होता हुआ देखें, मतलब आप अपनी ज़ात को सामने काम होती हुई देखें, अपनी ज़ात को सामने रिलैक्स होती हुई देखें, महसूस करें आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं, आप बहुत ज़्यादा काम हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग है। और वो जो कैफ़ियत थी वो 1-2 मिनट की कैफ़ियत थी जिसने आपकी एंजाइटी को ट्रिगर किया। एंजाइटी आपकी कंट्रोल होगी, सब चीज़ें सेट होगी, सब चीज़ें रिलैक्स होगी। आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं, बहुत ज़्यादा काम हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर बंदे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं, सब ठीक है, सब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, हर चीज़ रिलैक्स है। और ये चंद देर की कैफ़ियत थी, मैंने इस कैफ़ियत को काबू पा लिया। ये लर्नड आपके पैटर्न बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। ये अफर्मेशंस आप अपने अंदर कहते रहें, कहते रहें। उस बंदे को देखें, वो जो बंदा आपके सामने आपकी ज़ात है, वो बड़ी होती जा रही है, वो बड़ी होती जा रही है। उसको बड़ा करते जाएं, उसको एचडी क्वालिटी में करें, उस इमेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और ज़्यादा पसंदीदा अपने कपड़े पहने हुए हैं वो महसूस करें। आपको वहाँ से बड़ी पसंदीदा आपकी खुशबू आ रही है, वो इंसान बड़ा खुशबूदार है, वो इंसान बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उस सब चीज़ों में अब आप देखें उस इंसान को, जितनी ज़्यादा सेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं करें। वो कुछ बोल रहा है, उस बोलने को सुनने की कोशिश करें। ये जो अफर्मेशंस आप, वो इंसान बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, ज़बरदस्त हूँ, मैंने अपनी एंजाइटी को काबू पा लिया, ये कोई डेंजर वाली बात नहीं थी, ये जस्ट एक वर्टिगो थी, आम सी मामूली से जो है ना वो मुझे फीलिंग्स आई थी, मैंने इनको काबू पा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, सब अंडर कंट्रोल है। बार 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 उस आवाज़ को बड़ा होने दें, बड़ा होने दें, और उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर करें, एचडी करें, उसके कपड़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। बार बार उसके ऊपर थोड़ा फोकस लेके जाएं, उसके पास से स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, उस खुशबू को सुनने की कोशिश करें। हर चीज़ करें, और आपके सामने वो इंसान है, उस इंसान को अपने बिल्कुल करीब महसूस करें। आपकी ज़ात आपके बिल्कुल करीब है, बड़ी स्ट्रांग है। अब जब आप आंखें खोलेंगे, और जो पहले आपने विजुअलाइजेशन की और जो अब हुई, उनमें काफ़ी आपको फ़र्क महसूस होगा। ये कोशिश करें कि दिन में 5 बार करें। बाकी जो भी आपको चीज़ वर्टिगो दे रही है, उस टाइम पे अपने आप को कॉन्शियसली कंट्रोल करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, और ये ना सोचो कि सारी दुनिया की बीमारियां ਤੁਹਾਨੂੰ ही लगनियां ने, बाकी इस दुनिया के विच ਜਿਹੜੇ बंदे आए ने उन्होंने कुछ भी नहीं होना। यार खुदा के लिए ये ना सोचा करो। पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से इतनी इतनी ख़तरनाक किस्म की बीमारियों को अपने साथ लिंक कर लेते हो, मुझे तो समझ नहीं आती यार। मुझे तो बंदे वो जो मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट आते हैं, और मैंने उन बीमारियों का नहीं सुना होता। मैं कहता हूँ यार, मैं हैरान होता हूँ कि ये बंदे ने कहाँ से इतनी बड़ी बीमारी सोच ली कि मुझे ये बीमारी है, और मुझे समझ नहीं आ रही, और मैं इसके टेस्ट कराना चाहता हूँ। खुदारा एक बार अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह से जुड़ें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। अल्लाह ही हर मसले का हल करता है, अल्लाह से जुड़ जाना ही बहुत से प्रॉब्लम्स को हल करता है। अपनी डाइट को ठीक करें, अपनी एक्सरसाइज की रूटीन रखें, नमाज, कुरान, वॉक और जिम को ज्वाइन करें। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, अपने फियर को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने आप को कंट्रोल रखें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।